बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आपके सरोकार से, जहां केंद्र की नई सरकार को महंगाई का पहला डोज मिला। खाने पीने के सामानों की बढ़ती महंगाई पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चिंता जताई है। थोक महंगाई दर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर चली गई है। जेटली ने कहा कि थोक महंगाई दर में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो खाने पीने के सामानों की बढ़ती कीमतें, तेल बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते है। कमज़ोर मानसून की वजह से खाने पीने के सामानों की जमाखोरी शुरू हुई है। राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए जेटली ने कहा, जमाखोरी से निपटने के उपाय किए जाएं। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया कि केंद्र सरकार जरूरी कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। इसी मामले पर अरुण जेटली ने एक ट्वीट किया है। लिखते हैं, पिछले साल के मार्च महीने की तुलना में इस साल मार्च में महंगाई दर 4.48 से बढ़कर 6.01% हो गई है। ये बढ़ोतरी खाद्य सामग्री, तेल, बिजली पर खर्च में इजाफे की वजह से हुई है। सरकार इस मसले पर गंभीर है और सप्लाई में आने वाली परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रही है को लेकर प्रतिबद्ध भी है। कमज़ोर मानसून के चलते खाद्य सामग्रियों की जमाखोरी शुरू हो गई है और इस वजह से चीज़ों की महंगाई और भी बढ़ रही है। देश को महंगाई की किश्त मिलने वाली है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के कारोबारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पूरे देश में प्याज की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। नासिक मंडी से औसतन रोजाना 80,000 से 1 लाख क्विंटल प्याज देश के दूसरे राज्यों के लिए निकलती है। इस हड़ताल का असर प्याज की कीमतों पर पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं रेल यात्रियों को आने वाले वक्त में सफ़र के लिए जेब कुछ और ढीली करनी पड़ सकती है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बयान दिया है कि रेलवे बजट में आम आदमी की सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ी तो रेल का किराया बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 दिन पहले गोवा में ये कह चुके हैं कि देश के स्वास्थ्य के लिए लोगों को कड़वी दवा के घूंट पीने के लिए तैयार रहना होगा। साफ है, आने वाले दिनों में सरकार कड़े फैसले ले सकती है। सरकार का ही फोकस गरीब आदमी है, आम आदमी है। बजट का भी फोकस वहीं होगा। अच्छा, क्या क्या नई जो है चीज़ें हो सकती हैं रेल बजट में इस बार? विजन डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आ गया है और उसी पर रेलवे का जोर होगा। यात्री सुरक्षा, संरक्षा और यात्री सुविधाओं में विस्तार, ये फोकस का मुख्य केंद्र है। सर, सबकी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या बजट में जो है रेलवे किराए बढ़ा दिए जाएंगे? क्या इस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी इस गवर्नमेंट को टफ डिसीजन लेने की? जैसी ज़रूरत होगी वैसा किया जाएगा। बजट अभी आया ही नहीं तो कैसे हम बताएं? जब तय करेंगे तो बताएंगे। तो जाहिर तौर पर आपने देखा जिस तरह से मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेत दे चुके हैं गोवा में इस बात के। लेकिन महंगाई अगर अभी और रुलाएगी तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो और ज़्यादा महंगी हो सकती हैं? अच्छे दिन के लिए कड़वी दवा, नए टैक्स या ऊंची दरें। टैक्स नए लग सकते हैं या उनकी ऊंची दरें हो सकती हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। ये अगर बजट में होता है तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि हम अगर टैक्स स्लैब में बदलाव होता है तो हमें मिलने वाले फ़ायदे कम हो सकते हैं, ख़ासतौर से जो नौकरी पेशा लोग हैं। रेल किरायों में बढ़ोतरी के संकेत साफ तौर पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा दे चुके हैं और आम आदमी की जेब ढीली यहाँ पर होगी। तेल सब्सिडी में बदलाव किया जाएगा, मतलब सब्सिडी कम की जाएगी तो तेल जाहिर सी बात है महंगा होगा। खाद उर्वरक सब्सिडी में भी बदलाव किया जाएगा तो किसानों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। और रसोई गैस सब्सिडी में संशोधन किया जाएगा तो गैस भी यहाँ पर, रसोई गैस भी महंगी हो सकती है, यानी कि गृहिणियों पर असर पड़ सकता है। राजस्व बढ़ाने के लिए खर्च पर लगाम लगाना होगा, ये सरकार की तरफ से कोशिश होगी। मनरेगा योजना में बदलाव किया जाएगा। मनरेगा के तहत बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, पैसा दिया जाता है। फूड सिक्योरिटी बिल सिर्फ गरीबों तक होगा, यानी कि इसमें से कुछ लोगों को अलग कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा बिल में से कुछ लोग अलग कर दिए जाएंगे। तो मतलब साफ तौर पर यह हुआ है कि महंगाई अभी और बढ़ने वाली है। आइए प्याज की अगर बात करें तो प्याज आंसू निकालने को तैयार बैठी है
नासिक की 14 मंडियां हड़ताल की वजह से बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से देश में प्याज की सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई कम होने का मतलब साफ है कीमतें बढ़ेंगी। वैसे भी प्याज की कीमतें कहीं कहीं 30 रुपये के आसपास पहुंच चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, हर जगह जो है वो प्याज महंगी हो रही है और दिन पर दिन प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। और नासिक में प्याज व्यापारियों की हड़ताल के बाद तो इस बात की आशंका और भी जताई जा रही है कि प्याज महंगी होगी और जमाखोर जो हैं वो कालाबाजारी भी करेंगे, जमाखोरी करेंगे, जिसकी वजह से प्याज की किल्लत भी हो सकती है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह आलू और प्याज के दाम आसमान छूने लगे हैं। देखिए, लखनऊ में 24 रुपए किलो प्याज, 20 रुपए किलो आलू, ये एक आम आदमी का भोजन है। भोपाल 20 रुपए किलो प्याज, आलू 20 रुपए किलो प्याज भोपाल में थोड़ी सस्ती है लखनऊ के मुकाबले। तो अहमदाबाद में 25 रुपये और ज़्यादा महंगी हो गई है प्याज, और आलू 22 रुपये किलो पर जा पहुंचा है। यानी कि ये महंगाई जो है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें आलू प्याज हैं, उनके दाम बढ़ रहे हैं। पटना में प्याज के दाम 22 रुपये किलो हैं और आलू की कीमत 20 रुपये प्रति किलो है। ये पटना के भाव हम आपको बता रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज और आलू के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो प्याज की महंगाई को लेकर लखनऊ के लोग जो हैं वो अभी से परेशान हैं। क्या कहना है लखनऊ के लोगों का, सुनिए। पहले प्याज 15 दिन पहले 20 की 1.5 किलो बिक रही थी। अब माल जब नहीं आएगा तो माल खामाखाई जब कम पड़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी जरूर। माल आएगा तो माल कम, मार्केट में ज़्यादा आएगा तो रेट कम होंगे। देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिक रही है प्याज मुंबई में 30 रुपये किलो प्याज है। प्याज के सरपट भाग रही कीमतों पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के रेट आपको बता दें। प्याज 23 रुपये किलो, आलू 24 रुपये, प्याज से ज़्यादा महंगा। प्याज 29 से 30 रुपये किलो मुंबई में और आलू 31 रुपये किलो। ये हाल है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का। 22 रुपये किलो प्याज बिक रही है कोलकाता में और आलू थोड़ा सा कम है, 17 रुपये किलो कोलकाता में। चेन्नई में 24 रुपये पर प्याज है तो 19 रुपये किलो बिक रहा है आलू।